आज हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम समझेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम समझने के लिए सबसे पहले हम ट्रेपेजियम क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, क्वाड्रिलेटरल होता है अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड, जिसके 4 साइड्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल। तो ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम दोनों स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, जैसे एक साइड ये है, ये अपोजिट साइड, अगर ये पैरेलल है, इधर वाली 2 साइड्स भी अगर पैरेलल हैं, तो फिर हम इसे कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, जैसे एक ये पेयर है, एक ये दोनों पैरेलल हो, दूसरा साइड पैरेलल ना हो। तो जैसे हमने ये मिलाया और अगर इसे हम आगे बढ़ाएं तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देगा। इसका मतलब ये एक पेयर तो पैरेलल है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं है, तब इसके लिए एक स्पेशल नाम हो गया ट्रेपेजियम। ठीक है, अब इसके डायग्राम एक तो इस तरह का बनता है और एक आपका ऐसे भी डायग्राम ये बनता है। आपने देखा होगा इसको इस तरह का। इसमें भी अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये ट्रेपेजियम कहलाए, यानी क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो पैरेलल हैं कि नहीं है। पैरेललोग्राम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, और ट्रेपेजियम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ये भी एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। तो उसके लिए देखिए, ट्रेपेजियम में क्या और चीज़ ध्यान देना है। एक तो एक पेयर पैरेलल होती है और दूसरा इसकी जो हाइट होती है, यानी 2 पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस, वो डिस्टेंस याद रखिए हमेशा परपेंडिकुलर लाइन से नापी जाती है, तिरछी लाइन से नहीं नापी जाती ना, परपेंडिकुलर लाइन से। इसलिए इसको हाइट भी बोलते हैं या एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड या हाइट। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही एल्टीट्यूड होता है या हाइट होता है। अब इसका फार्मूला, तो फार्मूला समझने के लिए अब हम एक डायग्राम बना रहे हैं ट्रेपेजियम का, और फार्मूला कैसे बना है वो अगर आपको समझ आ गया तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये है, अब इसमें हम करते हैं एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, डायगोनल ABCD, ये ट्रेपेजियम है और ये AC हो गया डायगोनल। इसकी वजह से ये 2 ट्रायंगल बन गए, एक DAC या ADC और एक ABC या CAB। ठीक है, अगर हम इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल लें और उसको ऐड कर दें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बन जाएगा। अब हाइट आप चाहे यहाँ पे लगाओ, इसकी हाइट ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, और या फिर आप इस लाइन को थोड़ा सा बाहर बनाओ, क्योंकि ये पॉइंट आपका बाहर है, ये इसका हाइट आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो जो ट्रायंगल होता है, जो ट्रायंगल आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो उसके अंदर हाइट अंदर बनती है। ठीक है, लेकिन जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है उसमें हाइट अंदर नहीं बन सकती। तो इस वाले वर्टेक्स से, अपोजिट वर्टेक्स से जो हाइट ड्रॉ की जाती है वो बाहर बनती है, इसीलिए यहाँ पर ये बाहर बनी H। तो ये H होगा, ये भी H होगा, ये भी H होगा। इनके बीच की डिस्टेंस, यानी इस पैरेलल लाइन को और आगे बढ़ा दिया तो इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहने वाली है। ठीक है, तो ये आपका हाइट हो जाता है। तो दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट सेम रहने वाला है। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आप पहले भी बचपन में पढ़ चुके हैं। अब यही फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC के लिए हाफ बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा DC, ये वर्टेक्स और ये DC वेट, तो DC इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाइट हम H ले लेते हैं। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB के लिए हाफ, और बेस अब इसके लिए ABC या ACB के लिए बेस हो गया AB, तो AB इंटू
एच, हाइट तो एच ही रहेगी, तो हाफ बेस इंटू हाइट का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब इसमें से कॉमन लीजिए, देखिए दो टर्म है, प्लस है बीच में, तो ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। इन दोनों टर्म में से जो कॉमन है वो बाहर ले लीजिए, तो एक हाफ कॉमन है और एक एच, हाफ हाफ दोनों में है, एच एच दोनों में, तो कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, डी सी प्लस ए बी, या इसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं, हाफ ब्रैकेट में ए बी प्लस डी सी और ये इंटू एच, यानी इसे हम पढ़ेंगे क्या, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया, ये डी सी और ए बी पैरेलल हैं, इनका सम और इंटू एल्टीट्यूड या हाइट। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला कैसे बना आप समझ गए, बेसिकली दो ट्रायंगल को ऐड करके फार्मूला बन गया। ये फार्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। और देखिए, अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो फार्मूला लिखने के भी मार्क्स होते हैं, इसलिए ये फार्मूला हर क्वेश्चन में आपको लिखना ही है। शुरू में ही ये फार्मूला लिखना है, उसके बाद वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम आगे समझेंगे इसमें कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं, टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 19। देखिए, क्वेश्चन को जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे, अगर आप इसको चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो डायग्राम बनाने की आदत डालिए। जो पढ़ते जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसका डायग्राम बना लीजिए। तो इसमें लिखा है टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, तो एक ट्रेपेजियम बनाइए सबसे पहले और उसके पैरेलल साइड्स को शो कर दीजिए। अब दो साइड से एक छोटा एक बड़ा, तो उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 19 तो वो छोटे साइज में हो गया और 27 बड़ा। तो टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 19 रिस्पेक्टिवली। इतना हमने कर लिया, नेमिंग कर दीजिए। अब नेमिंग पे भी ध्यान रखना है कि हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ए बी के बाद सी यहाँ नहीं आएगा, ए बी सी एंड देन डी। जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज चली, आपको क्लॉकवाइज चलना है तो आप क्लॉकवाइज चल लीजिए, लेकिन ऐसे कभी नेमिंग नहीं की जाती ए बी सी डी, वो गलत हो जाता है, उसको काट दिया जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका। ओके, तो ये आपका नेमिंग, हमेशा नेमिंग इसी तरह से करनी चाहिए। अब और क्या दिया हुआ है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। बिटवीन देम का मतलब है टू पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस, ये एच की वैल्यू दी हुई है आपको 14 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यूज आपने क्वेश्चन में शो कर दी। अब हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे। तो अभी हमें ये क्लियर दिख रहा है कि हमारे जो अगर हम वैल्यूज लिख ले, ए बी है आपका 27 सेंटीमीटर, डी सी की वैल्यू है 19 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर। अब आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स की जगह आप ये पैरेलल साइड्स आपने चूंकि बुक में बना दिया, कॉपी में बना दिया, शो कर दिया, तो इसको आप ए बी प्लस सी डी के या डी सी के रूप में लिख सकते हो। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये फार्मूला लिख लिया आपने। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। देखिए, मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखते ही नहीं है, सीधा सीधा हाफ ए बी प्लस डी सी इंटू एच। भाई ये किसका फार्मूला है, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का है, तो ये पार्ट लिखो, नहीं तो नंबर नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। और कई बार आप खुद ही नहीं समझ पाते हो कि आपने लगाया क्या, निकाला क्या, तो ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ये लिखना चाहिए। पूरा फार्मूला लिखो और उसके बाद सॉल्व करो, जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही समझते हुए करिए। ए बी हो जाएगा आपका 27 प्लस डी सी की वैल्यू हो जाएगी 19 और इंटू एच का मतलब हो गया 14। अब देखिए, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, ये जो डिवीजन करना होता है बीच में कर देते हैं, बीच में डिवीजन कभी नहीं होता है। जो डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई से जुड़े होते हैं उसी में आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हाफ इंटू ये पूरी वैल्यू इंटू ये है, तो इसको पहले ऐड करिए, क्या हो जाएगी ये वैल्यू, 9 + 7 16, 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4, तो ये हो गया 46, हाफ इंटू 46 इंटू 14। अब कैंसिल करिए, तो आप पहले भी कर सकते हो, 2 से ये वाला कैंसिल, इसी तरह से अब यहाँ पे कर देते हैं, 2 7 जा और ये 46 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 जा 42, 2
4 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 4 32, तो 322 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो इस तरह से वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अब इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, जिसमें ये जो डिस्टेंस, ये आपका पैरेलल साइड्स है, वो किसी रिलेशनशिप के रूप में दी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू ना दी हो, यही मिसिंग हो, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इन 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सॉल्यूशन ले लिया हमने, उसमें एरिया इक्वल टू लिख दिया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट h इज इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर। इफ वन, अब डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम हर क्वेश्चन में बना ही लेना चाहिए, ABCD, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। अब इसमें आपकी हाइट दी हुई है ये 8 सेंटीमीटर, एरिया आपका यहाँ दिया हुआ है, और ये इसमें ये आगे क्या कह रहे हैं, इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6, जो इसकी वैल्यू उससे ये लॉन्गर वाली साइड 6 ज़्यादा है, तो मान लिया कि ये x है, तो ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस 6। सो आपने लिख लिया लेट DC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, सो AB इज इक्वल टू x प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साइड दूसरे साइड से 6 ज़्यादा है, ये इसका मतलब है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ पैरेलल साइड्स, और हमें अब ये पैरेलल साइड्स निकालनी है। तो अगेन आप फार्मूला लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि AB प्लस DC इंटू हाइट h। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ AB की वैल्यू है x प्लस 6 लिख दिया, प्लस DC की वैल्यू है x लिख दिया, इंटू h है 8। अब x प्लस x 2x प्लस 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, इसे यहाँ कैंसिल कर सकते हैं हम, क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई है ना। और x प्लस x 2x प्लस 6 ये ब्रैकेट में आ गया, और इंटू 4 आ गया। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है आपका, वो वैल्यू पुट कर दीजिए 168, यहाँ पे भी 168। अब ये देखिए लीनियर इक्वेशन बन गया, और इसको सॉल्व करना है। तो क्या है, ये पूरी वैल्यू इंटू 4 है, इस 4 को आप दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, तो चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 168/4 इक्वल टू 2x प्लस 6, कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो 2x प्लस 6 इक्वल टू आ गया 42। सो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, 42 माइनस 6, 12 में से 6 गया 6, 36, 2x इक्वल टू 36, सो x इक्वल टू 36 अपॉन, अब ये 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स, 2 नीचे जाएगा, कैंसिल कर दीजिए 18, तो x इक्वल टू आ गया 18। ये पूरा लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, यानी DC की वैल्यू आ गई, तो अब आप लिखोगे सो DC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, और AB इज इक्वल टू क्या माना था आपने, x प्लस 6, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 6 यानी कि 24 सेंटीमीटर। इस तरह से ये दोनों लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड्स आ गया। तो इस तरह से ट्रेपेजियम के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अब इसी में ट्रेपेजियम में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इसमें तो आपका साइड मिसिंग था और उसका सिर्फ रिलेशनशिप दिया हुआ था, ये क्वेश्चन हुआ। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हाइट मिसिंग होता है, हाइट दिया नहीं है, साइड्स दी हुई है, एरिया दिया हुआ है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी व्हेन हाइट इज मिसिंग। ओके।